हाय एवरीवन, सभी का वॉर्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज 14 जून को एक नई थीम पे यानी कि स्पोर्टिंग थीम पे एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स की थीम वाले आर्टिकल पढ़ने में थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो कोशिश करेंगे टेनिस पे ये बेस जो आर्टिकल है आप इंटरेस्टिंग तरीके से समझ भी पाएँ और चीज़ों को प्रोसेस भी कर पाएँ। अपनी क्लास के अंदर आपको ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी तीनों का बराबर अनुपात मिलेगा, प्रोपोर्शन मिलेगा। और जो भी आप सीखते हो लास्ट में क्लास के ऊपर जो क्विज बेस्ड है इस पे आपको अप्लाई करना है। नो क्वेश्चंस आपके सामने है। मन से चीज़ों को सीखो और 9 में से 9 मार्क्स को स्कोर करो। शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑल राइट, कह रहा है जी लव ऑल। देखिए, लव का मतलब है प्यार, मोहब्बत, प्रेम, लाइकिंग। ऑल का मतलब है सभी। कह रहा है जी लव मिलेगा अब किसी को ऑल से। हर आदमी अब किसी को प्यार करने लगा है। कोई ऐसा आदमी है टेनिस की दुनिया में जिसको प्यार नहीं मिला? टैलेंट तो बहुत था लेकिन अब आखिरकार लोगों के प्यार को भी उसने जीता है। और बात हो रही है ऑन जोकोविच लेटेस्ट फीट। जोकोविच नाम का जो सर्बिया का प्लेयर है, नोवाक जोकोविच, इनके जो अभी लेटेस्ट फीट आए हैं। फीट का मतलब क्या होता है? कामयाबी, उपलब्धि, अकॉम्प्लिशमेंट, माइलस्टोन। कह रहे हैं इनकी जो नई कामयाबी आई है बात उसकी की जा रही है। फीट वर्ड को देख लेना, FEAT। अगर मैं FEET लगा दूं तो क्या बन जाएगा भाई? आपके पाँव, आपके लेग्स। तो वो फीट अलग है, ये फीट अलग है। इसकी स्पेलिंग आप देख लो, थोड़ी सी डिफरेंट है। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है देयर वर फ्यू सरप्राइजेस इन द सिंगल्स इवेंट एट द फ्रेंच ओपन। कह रहे जी कुछ एक ही सरप्राइजेस थे, ना के बराबर ही सरप्राइजेस थे। सरप्राइज समझते हैं ना, ऐसा पॉइंट जिस पे आपको आश्चर्य हो, हैरत हो। कह रहा जी हैरत वाली ज़्यादा कुछ बात थी नहीं सिंगल्स इवेंट में, फ्रेंच ओपन के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर। सब्जेक्ट आपका सरप्राइजेज, वर्ब है इसकी जो है वर। सरप्राइजेज एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब को भी प्लूरल रखा गया है। देयर डमी सब्जेक्ट है, इसका वर्ब से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ पे सरप्राइजेस की जगह पे सरप्राइज लिखा होता और फ्यू की जगह अ लगा दिया गया होता तो फिर मैं वर्ब को वॉज लिख के आने वाला था। देयर वॉज अ सरप्राइज। तो इस देयर का वर्ब से कभी कनेक्शन नहीं बिठाना है। इस वर्ब का सब्जेक्ट तो इसके बाद में रखा होता है, उसके हिसाब से वर्ब आती है। फ्रेंच ओपन एक टूर्नामेंट है, जैसे ओलंपिक्स है, जैसे कोई भी ट्रॉफी है, ICC चैंपियन ट्रॉफी है, कोई भी ट्रॉफी। टूर्नामेंट्स के आगे हमेशा आप द लगाते हैं, प्रॉपर नाउंस होते हैं ये। इनके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज भी किया जाता है, तो द फ्रेंच ओपन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करते हैं। देखो जी, कॉन्सेप्ट तो आप सभी को ही आता होगा लेकिन आज जिस तरीके से बताऊंगा कुछ नई चीज़ आप इसमें से सीखोगे। प्रैक्टिकली सीखना है इस कॉन्सेप्ट को। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनके तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, फ्यू का मतलब है थोड़ा, अ फ्यू का मतलब है थोड़ा, लेकिन द फ्यू का मतलब है जितना भी है उतना। अब ये थोड़ा जो फ्यू वाला है ना, ये है नेगेटिवली। अ फ्यू वाला है, ये है पॉजिटिवली। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है ये अपने को समझना है। अब इसी तरीके से आपके पास लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल भी है। ये भी उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा की तरह चलता है। फ़र्क ये है कि फ्यू जो है ये चलेगा काउंटेबल चीज़ों के लिए और ये चलेगा अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। ठीक है? अगर पानी है तो लिटिल यूज़ करेंगे, अगर बच्चे हैं, लड़के हैं जो गिने जा सकते हैं तो फ्यू यूज़ करेंगे। दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा और जितना भी। अब ये थोड़ा थोड़ा है क्या, थोड़ा समझें इसको प्रैक्टिकली। मान लीजिए आपके पास है जेब में 100 रुपये और 100 रुपये में से आपका खर्चा है शाम को 90 रुपये का, आज आपके सामने खड़ा है। और एक दोस्त आया, उसने बोला यार मुझे 30 रुपये दे दो। अब ये 30 रुपये तो आप इसको ना दे पाओगे क्योंकि खर्चा है आपका 90 रुपये का आज, है ना? तो आप क्या बोलोगे अपने दोस्त को? यार मेरे पास थोड़े ही हैं भाई, 100 ही रुपये हैं, मैं तो ना दे पाऊँगा। तो ये जो 100 रुपये हैं, जो मनी है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, काउंट करने के लिए आपको इसको डॉलर में, रुपये में डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिटिल वर्ड यूज़ करूँगा। आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट टुडे, आई कैन नॉट हेल्प यू माई फ्रेंड। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल। अगले दिन आपका फ्रेंड आया, अब आपके 90 रुपये का खर्चा घट करके हो चुका है 20 रुपये का। आज फिर आपकी जेब में 100 रुपये हैं। फ्रेंड ने बोला आपके कि 30 रुपये दे दो भाई। अब आपके पास 20 रुपये का खर्चा है, 100 रुपये जेब में रखे हैं, 80 रुपये एक्स्ट्रा हैं और 30 रुपये बड़े प्यार से अपने दोस्त को आप उधार दे सकते हो। तो आज आप क्या बोलोगे? हाँ भाई ले जा, आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट। अब देखो, कल भी 100 रुपये थे, आज भी 100 रुपये हैं,
नज़रिए का फ़र्क था, कल आपको वो 100 रुपये कम लग रहे थे, आज वो 100 रुपये आपको काफ़ी लग रहे हैं। तो थोड़े ही हैं, लेकिन कल नेगेटिव सेंस में थे, आज पॉजिटिव सेंस में है। यही फ़र्क है लिटिल और अ लिटिल, फ्यू या अ फ्यू के बीच का। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बताना कमेंट्स में, सर समझ में आ गया, फिर से कभी नहीं भूलेंगे, है ना? समझ में आ गया तो बताना। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने को अप्लाई करना है इन सभी क्वेश्चंस पे। अगर काउंटेबल होगा तो फ्यू अ फ्यू या द फ्यू लगाएंगे, अगर अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल अ लिटिल या द लिटिल लगाएंगे। ये द फ्यू कब लगाना है ये भी बता देते हैं आपको। आपके पास 100 रुपये हैं, दोस्त आया, उसने बोला 50 रुपये दे दे। आपने बोला यार जितने हैं उतने ले जा, मेरे पास थोड़े ही हैं, जितने हैं उतने ले जा। द लिटिल मनी आई हैव लेफ्ट विद या आई एम लेफ्ट विद, यू कैन टेक इट, जितनी भी है ना उतनी तो ले जा। तो ये द लिटिल द फ्यू ऐसे आपको यूज़ करना होता है। क्वेश्चन बनाओ। आई रिफ्यूज़ टू हेल्प हिम एज आई कुड स्पेयर डैश टाइम फ्रॉम माई बिजी स्केड्यूल। मैंने उसको मना कर दिया मदद करने से क्योंकि मैं स्पेयर कर सकता था, निकाल सकता था। स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा निकालना, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा निकाल सकता था थोड़ा सा ही वक्त अपने बिजी स्केड्यूल से। अब देखो, दोस्त को हेल्प करने से मना किया आपने, यानी जो वक्त आप थोड़ा सा निकाल सकते हो वो नेगेटिव सेंस में है। अगर वो काफ़ी होता आपके दोस्त के लिए तब तो लिटिल लग जाता, लेकिन यहाँ पे वक्त काफ़ी कम है, दोस्त को आपको मना करना पड़ा। नेगेटिव सेंस वाला थोड़ा है और वक्त जो है वो अनकाउंटेबल है। वक्त को काउंट कर सकते हो? 5 वक्त, 10 वक्त, 20 वक्त, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। वक्त को काउंट करने के लिए आपको अलग से यूनिट लानी पड़ती है, आवर्स की, मिनट्स की, डेज़ की, वीक्स की और ईयर्स की। हर वो क्वांटिटी जिसको काउंट करने के लिए अलग से यूनिट लानी पड़े, ये गहरी बात है, समझ लेना। हर वो क्वांटिटी जिसको काउंट करने के लिए आपको एक अलग से यूनिट बोरो करनी पड़े, वो अनकाउंटेबल है। समझ गए? टाइम है, आपको इसको घंटे में तोलना पड़ता है, तो टाइम अनकाउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल होता ना तो आप यूँ बोल देते मेरे पास तो 5 टाइम है आज। आपके दोस्त हैं, काउंटेबल हैं, दोस्त को काउंट करने के लिए किलोग्राम या केजी या मीटर कभी नहीं लाना पड़ेगा, आप बोलोगे 5 दोस्त हैं मेरे। समझ गए ना? चलो, तो यहाँ पे टाइम आपके पास नेगेटिव वे में है, कम है, आपको कम लग रहा है जितना भी है, तो आप यहाँ लिखेंगे आई कुड स्पेयर लिटिल टाइम फ्रॉम माई बिजी स्केड्यूल। और यहाँ देखो, आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम एज आई कुड स्पेयर सम टाइम या लिटिल टाइम फ्रॉम माई बिजी स्केड्यूल। मैंने डिसाइड किया कि मैं मदद करूँगा क्योंकि मैं थोड़ा वक्त निकाल सकता था। पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, उतना ही वक्त है, लेकिन मेरे लिए वो पॉजिटिव है, आई कुड स्पेयर अ लिटिल टाइम। अब यहाँ देखो, टाइम आई कुड स्पेयर टू हेल्प हिम वॉज नॉट इनफ। जो टाइम मैंने निकाला उसकी मदद करने के लिए वो जो है इनफ नहीं था, पर्याप्त या काफ़ी नहीं था। तो यहाँ बात हो रही है जितना भी था, जितना भी टाइम मैं निकाल पाया वो उसके लिए काफ़ी नहीं था। टाइम के लिए लिटिल यूज़ करेंगे और जितना भी के लिए द लिटिल यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिख दूंगा द लिटिल टाइम। चलो, अब ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो, अच्छे से सीखा है, मज़ा आया तो बताना कमेंट्स में सर मज़ा आ गया। आज के बाद एक भी गलती इस कॉन्सेप्ट में आपको नहीं करनी है। 2 क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ आपको, फ्यू अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल अ लिटिल, द लिटिल, जो लगाना है लगाओ, कमेंट्स में आंसर डालो, वहीं पे आपका हिसाब करेंगे कमेंट्स में सही है गलत है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ देख लो वोकैब के, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दो, काफ़ी मेहनत से इस क्लास को बनाया जाता है आपके लिए। और उसी के साथ में इन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं YT के कोर्सेज़ का। YT आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, UPSC का, SSC का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से UPSC कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको UPSC में या स्टेट PSC एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको SSC और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलो जी, अपनी वोकैब शीट आज की 5 वर्ड्स हैं अपने पास। सरकमवेंट से शुरू करेंगे, ब्रेक करना है वर्ड्स को, चक्कर में मत पड़ा करो कि मैं इनको रट लूँगा। सरकम मतलब चारों तरफ, वेंट मतलब जाना। गो वेंट गोन सुना होगा ना, गो वेंट गोन, वहीं से वेंट बनाया है ये। सरकमवेंट का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को बाईपास करके उसके आजू बाजू से गुजर जाना। ये आपका रास्ता है,
आपकी गाड़ी जा रही है, रास्ते में ट्रक खड़ा है, ट्रक को आप क्रॉस नहीं कर सकते, अब क्या करोगे, गाड़ी को यहाँ से ले जाओगे या यहाँ से ले जाओगे, तो ये सरकमवेंट कर रहे हो, गाड़ी को अवॉइड कर रहे हो, अपना रास्ता बना रहे हो। समझ गए, ऐसे वर्ड याद रखना है। सम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ओपन देयर अकाउंट्स इन स्विट्ज़रलैंड एंड पनामा टू सरकमवेंट इंडियाज़ टैक्स लॉस। कुछ अमीर कंट्री, हमारी कंट्री के कुछ अमीर लोग जो हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, कौन होते हैं ये, जिनके पास 5 करोड़ से ज़्यादा पैसा लिक्विड मनी में है, एसेट्स में नहीं, लिक्विड मनी में। तो कह रहे 5 करोड़ से ज़्यादा महंगे आदमी जो हैं हमारे कंट्री के, वो स्विट्ज़रलैंड में और पनामा में अपना अकाउंट खोलते हैं ताकि बच सकें, बाईपास कर सकें भारत के टैक्स के कानूनों को। मैनेज करना, इवेड करना, सरकम नेविगेट करना, साइड स्टेप करना, सभी इसके सिनोनिम है किसी चीज़ से बचने के। और इसी तरीके से ये फ्रेजल वर्ब भी इसकी सिनोनिम है, स्टेयर क्लियर ऑफ। ये स्टेयरिंग वही है जो गाड़ी का स्टेयरिंग होता है ना, गाड़ी का स्टेयरिंग क्या होता है, गाड़ी का हैंडल जिससे आप गाड़ी को घुमाते हो। तो स्टेयर क्लियर ऑफ का मतलब है किसी चीज़ को क्लियर करते हुए, उससे बचते हुए गाड़ी का हैंडल घुमा के निकल जाना, बिल्कुल ऐसा ही है सरकमवेंट जैसा। ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है जी अपना फीट। ये वही है FEAT, आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। बड़ी उपलब्धि के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, परफॉर्मेंस के लिए या अचीवमेंट के लिए। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ अ रिमार्केबल फीट ऑफ इंजीनियरिंग। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, पटेल साहब की जो बड़ी सी स्टैचू है ना, केवड़िया में, गुजरात में, वो अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट है इंजीनियरिंग की, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपना हेरल्ड। हेरल्ड, हेरल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदेशा बनना जो होने वाली है या आने वाली है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप बाहर निकले और आपकी आंख में मिट्टी पड़ने लगी, मिट्टी पड़ने लगी। इसका मतलब पता क्या है, मिट्टी उड़ रही है, एक तूफान आने वाला है या अंधेरी आने वाली है। वो मिट्टी ने एक हेरल्ड बना, उस मिट्टी ने हेरल्ड किया आने वाले एक तूफान को। समझ पा रहे हो ना, कुछ कनेक्ट करके देखो रियल लाइफ से। चैट जीपीटी हेरल्ड्स अ न्यू एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी हेरल्ड करती है, एक साइन बनती है एक नई चीज़ का, एक नई एरा का, जो है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हेरल्ड करने को ऑगर करना, प्रिडिक्ट करना, प्रेसिज करना, फोरटेल करना, ये सारे वर्ड प्रिडिक्शन के काम आने वाले वर्ड्स हैं, इन सभी से बताया जा सकता है। चलिए अगला वर्ड देखो, कोई ट्रायम्फ। सबको ये वर्ड आना चाहिए। ये नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है जीत, और वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है जीत लेना, विन कर लेना। आ रही बात समझ में? जैसे विन एक नाउन भी है, विन एक वर्ब भी है, वैसे ट्रायम्फ भी एक नाउन और ट्रायम्फ जो है एक वर्ब भी। बिहाइंड एवरी ट्रायम्फ देयर आर लॉट्स ऑफ फेलियर्स एंड लॉसेस। हर जीत के पीछे, हर ट्रायम्फ के पीछे बहुत सारे फेलियर्स और बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, ऐसे इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। ट्रायम्फ से एक एडवांस वर्ड बनता है ट्रायम्फेंट। ये कौन होता है? जो जीतता है, विजेता है ना, इसको विनर भी बोल सकते हैं। अगर विनर को कुछ एडवांस लैंग्वेज में लिखना हो तो ट्रायम्फेंट लिखेंगे, ना कि विनर लिखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, ये होता है जी बैकन। बैकन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के ऐसा सिग्नल देना, ये वर्ब है, एक ऐसा सिग्नल देना जो इनवाइटिंग हो, मतलब उस सिग्नल से आपको कुछ इन्विटेशन मिल रहा हो किसी भी प्रकार का। जैसे आप फॉर एग्जांपल मीठा खाने के शौकीन हो, कुछ लोग होते हैं ना बहुत मीठा खाते हैं, और आपको केक्स, चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो जब भी आप किसी बेकरी के सामने से निकलते हो तो वहाँ जो शो पीस में जो केक्स लगे होते हैं, पेस्ट्रीज लगी होती हैं, वो आपको बैकन करेंगी, अपनी तरफ सिग्नल देंगी अट्रैक्ट करने का। अट्रैक्ट करेंगे, है ना, बैकन को अट्रैक्ट करना भी बोल सकते हैं। तो ये एडवांस वर्ड है, अट्रैक्ट या एंटाइज करने के लिए, किसी को अपनी तरफ ल्यूर करने के लिए। द ग्लैमरस लाइफ ऑफ बॉलीवुड बैकन्स मैनी यंगस्टर्स। जो चकाचौंध भरी जिंदगी है बॉलीवुड की, वो अट्रैक्ट या बैकन करती है, इनवाइटिंग सिग्नल देती है बहुत सारे नौजवानों को, यंगस्टर्स को। टेम्प्ट, अल्यूर, ल्यूर, अट्रैक्ट, सभी इसके सिनोनिम ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। वर्ड्स को इस तरीके से सीखना है कि ये डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में कनेक्ट कर सको। इसीलिए कभी मैं समोसे का एग्जांपल देता हूँ, कभी मैं केक का एग्जांपल देता हूँ, है ना, कनेक्ट करना सीखना अपने को। जल्दी से आ जाओ, एक समरी ले लो आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखो जोकोविक जो है ना, सर्बिया के प्लेयर हैं टेनिस के, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं टेनिस की दुनिया में, बड़ी बड़ी फीट्स, बड़े बड़े अचीवमेंट्स जो है इन्होंने पाए हैं। लेकिन इनके साथ एक कमी रह गई। कमी ये रह गई कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद टेनिस के जो पुराने प्लेयर्स हैं, जो इनके समकक्ष भी हैं कुछ, जैसे कि फेडरर हैं, नडाल हैं, इनको जितनी ख्याति मिली, जितना यश मिला, जितना नाम मिला, उतना जोकोविक को नहीं मिल पाया। और इसका रीज़न क्या है? वैसे तो इस आर्टिकल में लिखा नहीं हुआ, लेकिन बता देते हैं आपको। अगर आप टेनिस के शौकीन हैं तो आप जानते भी होंगे, ये बड़े तुनक मिजाज प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर की तरह
अपने क्राउड को, अपनी ऑडियंस को उतना अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा कुछ बोल भी ज़्यादा देते हैं, बड़बोले भी हैं। और ये टैलेंटेड भी, मल्टी टैलेंटेड है, ये पॉलीग्लट हैं, कई भाषाएं बोलना जानते हैं, स्पेनिश, इटालियन, इंग्लिश, सर्बियन। तो खूब टैलेंट होने के बावजूद इनको आज तक अपना वो मुकाम जो है सफलता का हासिल नहीं हुआ। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि हाल ही में जोकोविक ने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि अब ये टेनिस की दुनिया के बेताज बादशाह हो चुके हैं। ऑफिशियली फेडरर और नडाल को ये पीछे छोड़ चुके हैं। और इस मुकाम को हासिल करने के बाद, जो हाल ही में भी हुआ है फ्रेंच ओपन में, अब ये दुनिया के लाडले और चहेते भी बन चुके हैं। तो जो इनको आज तक नहीं मिला ना, अब वो लव ऑल इनको अब शायद मिलने लगे अपने जो है ऑडियंस से। आज की टोन है कमेंट कर रहा है, प्रेज कर रहा है जोकोविक के करियर को। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, कहानी की तरह ही प्रोसेस करना है इसको। बड़ा प्यारा आर्टिकल है ये। कह रहा है जी, स्पोर्टिंग हीरोज लाइक सेलिब्रेटेड ऑथर्स हैव अ डिवोटेड फॉलोइंग। कह रहे जो स्पोर्टिंग हीरोज़ होते हैं, जो स्पोर्ट्स के बड़े बड़े हीरोज़ होते हैं, कह रहे बिल्कुल सेलिब्रेटेड ऑथर्स की तरह हैं, ऐसे लेखक जो बहुत सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो रिनॉन होते हैं, जिनको सब जानते हैं, फेमस होते हैं। कह रहे स्पोर्टिंग हीरोज़ भी है ना, इन्हीं की तरह अपनी एक डिवोटेड फॉलोइंग रखते हैं, एक ऐसा फॉलोइंग, एक ऐसा फैन बेस रखते हैं जो डिवोटेड हो, उनके ऊपर डेडिकेटेड हो, नछावर हो उनके ऊपर कमिटेड हो। समझ पा रहे हो सेंटेंस को? हीरोज़ हैव अ डिवोटेड फॉलोइंग, हीरो सब्जेक्ट है, हैव इसकी वर्ब है। सेलिब्रेटेड ऑथर्स मतलब जिनको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, जिनके नाम के आपको हमेशा चर्चे सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से स्पोर्टिंग हीरोज़ की बात हो रही है? कह रहे विद टाइम एज टेस्ट बिकम मोर डिफाइंड द फैंडम नैरोस। कह रहे जी, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेस्ट जो है और डिफाइन होने लगता है, आपका किसी भी खेल में जो स्वाद है, जो नज़रिया है, जो टेस्ट है, और ज़्यादा परिभाषित होने लगता है। कह रहा है वैसे वैसे फैंडम जो है ना इनका, वो नैरो होने लगता है, इनका फैन बेस छोटा होने लगता है। और कैसे होने लगता है भाई? लिविंग लिटिल स्कोप फॉर अकोमोडेटिंग अदर्स। कह रहा है जी, लीव करते हुए लिटिल स्कोप को, ना के बराबर दायरे को अकोमोडेट करने के लिए दूसरों को, एडजस्ट करने के लिए दूसरों को। समझ पा रहे हो सेंटेंस को? भाई अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के लाइफ टाइम फ़ैन बन गए ना, तो अब आपको धोनी ही चाहिए। आईपीएल में भी चाहिए, चैंपियंस लीग में भी चाहिए, टेस्ट में भी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी चाहिए। तो आपका फ़ैन बेस जो धोनी का है वो नैरो हो चला है, वो उनको और कुछ एकोमोडेट करना आता नहीं है। ऐसा ही स्पोर्टिंग हीरोज़ के साथ में आप अक्सर देखते हैं। टेस्ट की वर्ब है बिकम, फैंडम मतलब आप फैन बेस बोल सकते हैं, सपोर्टर्स बोल सकते हैं। नैरो का मतलब होता है सकरा हो जाना, छोटा हो जाना, है ना, कुंठित हो जाना। अकोमोडेट करना यानी एडजस्ट करना, दूसरों को, किसी और को भी जो है ना एडजस्टमेंट करके जो अपने दायरे में लेना। लिटल और फ्यू आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सरप्राइजेज जो है काउंटेबल है, ना के बराबर सरप्राइजेज थे तो हमने फ्यू लगाया था। फ्यू मतलब ना के बराबर, काउंटेबल। और लिटल जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए लगता है, इसलिए स्कोप, स्कोप यानी दायरा, गुंजाइश, अनकाउंटेबल है इसलिए हमने लिटल लगाया है ना के बराबर ही गुंजाइश रहती है लिटल स्कोप। और आगे बढ़ो। कह रहा है जी, नोवाक जोकोविक हैज़ ऑफन सफ़र्ड दिस फेट। कह रहा है जी, जोकोविक नाम के इस आदमी ने भी बड़ा अक्सर सफ़र किया है, सहा है इसी नसीब को, इसी फेट को। फेट का मतलब होता है आपका नसीब, आपकी डेस्टिनी। जोकोविक की वर्ब है हैज़ सफ़र्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है जी, वेयर हिज इलस्ट्रियस राइवल्स रॉजर फेडरर एंड राफेल नडाल वर एंड स्टिल आर वाइडली पॉपुलर, यूनिवर्सली जोकोविक वॉज एडमायर्ड बट नॉट क्वाइट लव्ड। कह रहे जी, इनके साथ क्या हुआ जोकोविक के साथ में भाई? इनका नसीब ये रहा कि जहाँ इनके इलस्ट्रियस राइवल जो हैं, इलस्ट्रियस का मतलब होता है चकाचौंध वाले, जिनमें इलस्ट्रेशन हो, दूर से ही चमक हो, समझते हो? कह रहे जी, ऐसे इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कि हैं स्विट्ज़रलैंड के फेडरर और राफेल नडाल। कह रहे जी, जहाँ नडाल और फेडरर को जो है वर वो थे, और स्टिल आर जो आज भी हैं, हर तरफ पॉपुलर, हर तरफ मशहूर। कह रहे यूनिवर्सली मतलब सारी दुनिया में। कह रहे वहीं पे जोकोविक जो है ना, इसको एडमायर्ड तो किया गया पैसिव वॉइस में, वॉज एडमायर्ड, लेकिन इसको वॉज नॉट क्वाइट लव्ड, इसको प्यार किसी ने नहीं किया। आ रही है बात समझ में? खिलाड़ी बड़ा है जोकोविक भी, लेकिन फेडरर और नडाल जैसा प्यार इसको कभी भी नहीं मिल पाया। राइवल जो हैं, इन दोनों की वर्ब है वर और आर। ये दोनों राइवल्स हैं ना, इनकी राइवल्स की ही वर्ब हमने वर और आर लगाई हुई है। ये आप देखोगे तो राइवल्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप लिखते हो ना पीएम मोदी, आपने लिख दिया पीएम मोदी,
तो ये पीएम और मोदी एक साथ है, मोदी जो है पीएम की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो वैसे ही राइवल फेडरर एंड नडाल, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन राइवल के साथ में लगी हुई है। यूनिवर्सली मतलब हर तरफ हर जगह। जोकोविक की वर्ब है वॉज एडमायर्ड, दूसरी वर्ब है वॉज नॉट लव्ड। वॉज हेल्पिंग वर्ब को दूसरी बार रिपीट नहीं किया गया, यहाँ वॉज लगा हुआ है बट वॉज नॉट क्वाइट लव्ड। और आगे बढ़ो, कह रहा है इवन द पॉलीग्लट इन हिम, अब देखो डैश लगा हुआ बीच में, ही कैन स्पीक सर्बियन, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन एंड स्पेनिश, फिर डैश लगा हुआ है, डिड नॉट फुली इंडेयर हिम टू फैंस आउटसाइड सर्बिया। अब ऐसे सेंटेंस जब पढ़ने हो जिसमें दो दो डैश आ रहे हों, जैसे यहाँ भी आ रहे थे पर यहाँ बीच में थोड़ा सा ही था तो हमने साथ में पढ़ लिया, लेकिन जब दो दो डैश आ रहे हो ना और लंबा सेंटेंस हो तो इसको छोड़ दो, इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब इसको छोड़ के बढ़ते हैं बाकी का सेंटेंस। कह रहा है जी यहाँ तक कि उसके अंदर जो पॉलीग्लट है, पॉलीग्लट कौन है भाई, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने वाला आदमी। कह रहा है जी जोकोविक की जो पॉलीग्लट की पर्सनैलिटी है, जो पॉलीग्लट उसके अंदर बैठा है, कह रहा है उसने भी पूरे तरीके से एंडियर नहीं किया। एंडियर करना यानी प्यार करवाना, किसी आदमी को मजबूर करना आपको वो अपना डियर बना ले। कह रहा है उसने भी उसको प्यार नहीं करवाया, लाडला नहीं बनाया उसको, और किनका, अपने फैंस का, सर्बिया के बाहर, उसके देश के बाहर। तो सर्बिया में जहाँ के ये हैं जोकोविक, वहीं इनको प्यार मिला है। इनके अंदर का पॉलीग्लट जो है वो भी जो है किसी का लाडला इनको नहीं बना पाया। अब ये बीच में क्या कहानी लिखी हुई है भाई, इनकी पॉलीग्लट की कहानी लिखी हुई है। ये बंदा बोल सकता है ये 6-7 अलग अलग डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस को, है ना, बड़े फ्लुएंटली। आप इनके इंटरव्यूज़ देखना, मज़ा भी आएगा आपको। ये 6-7 लैंग्वेजेस को मिक्स करके भी बोल देते हैं जब इनका मन करता है, शरारत भरे अंदाज में। पॉलीग्लट जो है सब्जेक्ट है, डिड नॉट एंडियर इसकी वर्ब है, ही आया है जोकोविक के लिए, कैन स्पीक इसकी वर्ब है। लैंग्वेजेस के आगे कभी भी द नहीं लगाना, द इंग्लिश, द सर्बियन, द फ्रेंच, ऐसा कभी नहीं होता। पॉलीग्लट आप जानते हैं मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाला, लेकिन इसको लिंग्विस्ट नाम के वर्ड से कंपेयर नहीं करना है या कंफ्यूज नहीं करना। पॉलीग्लट तो बोल लेता है मल्टीपल लैंग्वेजेस, लेकिन लिंग्विस्ट जो है ना, ये लैंग्वेजेस को स्टडी करता है, रिसर्च करता है उन पे एज ए साइंटिस्ट। हो सकता है लिंग्विस्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस ना बोल पाता हो, लेकिन इसका काम इसको रिसर्च करना है। हो सकता है वो एक ही लैंग्वेज पर रिसर्च करता हो, लेकिन पॉलीग्लट का रिसर्च से कोई कनेक्शन नहीं है, बस ये शौकिया जो है कई कई लैंग्वेजेस सीख गया बोलना और बोल लेता है। बढ़े आगे, ये वन वर्ड्स दोनों याद रखने हैं, लिंग्विस्ट और पॉलीग्लट को। और आगे बढ़ते हैं, और क्या किया इन्होंने, एंडियर करना मतलब लाडला बनाना, हिंदी में बोलते हैं लाडला बनाना। कह रहा है जी बट दिस ट्रायम्फ इन संडेज फ्रेंच ओपन फाइनल अगेंस्ट नॉर्वेज कैस्पर रूट माइट जस्ट हेराल्ड दैट रेयर चेंजिंग ऑफ द माइंड। कह रहा है लेकिन जो ट्रायम्फ है, जो जीत है, ट्रायम्फ याद है ना, विन, विक्ट्री, और कब, संडे के फ्रेंच ओपन में, संडे के रोलैंड गैरोस में। फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम होता है रोलैंड गैरोस, आगे देखेंगे इस वर्ड को। कह रहा है संडे के फ्रेंच ओपन में जो जीत है ना इनकी, उसके फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूट के खिलाफ, हो सकता है ये हेरल्ड कर रही हो, अंदेशा दे रही हो, प्रेडिक्ट कर रही हो इस रेयर चेंजिंग ऑफ माइंड को, इस कभी कभी होने वाले दिमाग में परिवर्तन को। इस जीत के बाद में लगता है अब जोकोविक आखिरकार लोगों के लाडले बने जाएंगे। अब क्यों ऐसा वो आपको आगे बताएगा। ट्रायम्फ आपका सब्जेक्ट है, माइट हेरल्ड इसकी वर्ब है। हेरल्ड करना जैसे आंख में मिट्टी पड़ती है और तूफान का अंदेशा होता है, तो किसी चीज़ का अंदेशा देना। अब क्या हुआ संडे को, कह रहा है जी द विक्ट्री गेव द सर्व अ record breaking 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल हेल्पिंग हिम स्टीयर क्लियर ऑफ नडाल। कह रहे जो ये विक्ट्री है इसने दे दिया जोकोविक नाम के सर्बियन को सर्ब बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इस सर्बियन को इस विक्ट्री ने दे दिया 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है ताज। 23 ग्रैंड स्लैम इन्होंने तोड़ दिए हैं। और कैसे दिया, हेल्प करते हुए इनको कि ये बच पाएँ, स्टीयर क्लियर ऑफ कर पाएँ, सरकम नेविगेट कर पाएँ नडाल को। अब ये नडाल से आगे निकल गए हैं, नडाल से इनका कोई मुकाबला नहीं है। आगे बात समझ में, विक्ट्री की वर्ब है गेव, स्टीयर क्लियर ऑफ होना, किसी को बाईपास करके, समझ गए ना, निकल जाना उससे जो है बिना पंगे मोल लिए। तो ये विक्ट्री से भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब ये बेताज बादशाह टेनिस के 23 ग्रैंड स्लैम लेने के बाद हिस्ट्री में कोई भी इंसान ऐसा आज तक टेनिस में नहीं करके गया। विक्ट्री की वर्ब है गेव। कह रहा है जी एट 36 ईयर्स एंड 20 days जोकोविच इज ऑल्सो द ओल्डेस्ट मैन टू विन the Roland Garros singles crown, a mark that Nadal had established last year and is the first ever male to claim all four majors at least twice. कह रहा है जी 36 साल 20 दिन की उम्र में जोकोविक जो हैं वो हिस्ट्री के सबसे बूढ़े आदमी हैं, ओल्डेस्ट मैन हैं जिन्होंने रोलैंड गैरोस के सिंगल्स क्राउन को जीता है।
अब रोलैंड गैरोस क्या है भाई? फ्रेंच ओपन। बताया ना मैंने, इस फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम होता है रोलैंड गैरोस। तो ये सबसे बूढ़े आदमी हैं हिस्ट्री के, रोलैंड गैरोस के, सिंगल्स के खिताब को जीतने वाले। कह रहा है ये वही निशान है, ये वही उपलब्धि या मार्क है, या वही माइलस्टोन है जिसको नडाल ने स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था पिछले ही साल, लास्ट ईयर। और कह रहा है अब जो है ना जोकोविक, एंड लगा के बता रहा है, ये हैं पहले ऐसे मेल, पहले ऐसे आदमी जो क्लेम कर चुके हैं टेनिस के चारों मेजर टूर्नामेंट्स को कम से कम 3 दफ़ा। आ रही है बात समझ में? तो साल में 4 मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं। मैं बहुत टेनिस नहीं देखता हूँ, लेकिन हल्का फुल्का आइडिया आपको भी होगा। विम्बल्डन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ये 4 तरह के मेजर्स हर साल होते हैं, उनको चारों को 3 बार जीत चुके हैं कम से कम। ये पहले मेल आदमी है ऐसा करने वाले। जोकोविक की वर्ब है इस, निडाल की वर्ब है हैड एस्टैब्लिश्ड, जोकोविक की दूसरी वर्ब है इस। ठीक है, इस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, अ फोर्टनाइट अगो जोकोविच had trudged into Paris without a single final appearance since securing the Australian Open in January। कह रहा है जी एक फोर्टनाइट पहले, फोर्टनाइट मतलब हिंदी में बोलते हैं पखवाड़ा, 2 वीक्स का पीरियड्स। कह रहा है जी एक पखवाड़ा पहले ही, 15 दिन पहले ही जोकोविक जो है पैर घिसटते हुए आए थे। ट्रज इनटू करना मतलब वॉक करना हैविली। बस आपको कहीं जाना पड़ रहा है, आप जाना नहीं चाहते हो, थके हुए हो, अंदर से थके हुए हो या शरीर से थके हुए हो, तो ऐसे जी थके हारे से जो ये ट्रज इंटू करते हुए आए थे, अनमने से आए थे पेरिस में। और कैसे? बिना एक सिंगल फाइनल अपीयरेंस के, बिना एक भी अपीयरेंस के इस साल फाइनल में किसी भी टूर्नामेंट के, जब से इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल की शुरुआत में जनवरी से। तो 6 महीने बाद इन्होंने वापसी की थी, बड़ी मुश्किल से ये फ्रेंच ओपन में लाए गए थे। जोकोविक की वो है हैड ट्रज इंटू। ट्रज इंटू मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ट्रज जो है ना ये मूवमेंट याद कर लो। जब पैर घिसटते हुए आप चलते हो ना, कोई लेके जाता है आपको अपने साथ ज़बरदस्ती, तब आप जो है इस वर्ड को यूज़ करते हैं। फोर्टनाइट आप समझ गए, पखवाड़े को बोलते हैं। कैरेन 20-year-old कार्लोस अल्काट्राज, वाइडली कंसिडर्ड द अनॉइटेड वन, ही वॉज फेस्ड विद द टिप्स्टर्स फेवरेट। कह रहा है यहाँ पे हुआ क्या? कह रहा है जी 20 साल के इस लड़के में जिसका नाम है कार्लोस अल्काराज, अल्काराज है ना, अल्काराज, जो कंसीडर किया जाता है, माना जाता है अनॉइटेड वन। अनॉइटेड मतलब चुनिंदा वन, वो वाला आदमी जो डिवाइन है, जो ब्लेसिड है, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। हर आदमी बोलता है कि ये तो जीतेगा ही जीतेगा, ये हार ही नहीं सकता, इस टाइप का माना जाता है इसको। कह रहा है जी ऐसे एक आदमी के सामने वो बंदा जो था जोकोविक, वो फेस्ड विद था, वो सामना कर रहा था टिप्स्टर के फेवरेट का, जुआरियों के फेवरेट प्लेयर का। तो जब भी ये अल्काट्राज खेलता है कहीं ना, तो पता ही होता है ये जीतेगा। 20 साल का है, नया नया लड़का है। तो जब ये फाइनल में जोकोविक के सामने था, जोकोविक के सामने एक ऐसा आदमी था जो टिप्स्टर का यानी जुआरियों का फेवरेट आदमी था। ही की वर्ब है वॉज फेस्ड। व्हेन यू आर फेस्ड विद समथिंग, आप उस आदमी का सामना कर रहे होते हैं। अनॉइंटेड बता दिया मैंने आपको, जो भगवान की तरफ से चुनिंदा है, ब्लेस्ड है, डिवाइन है। कह रहा लेकिन हुआ क्या? कह रहा हुआ वही, बट ही लेफ्ट द फ्रेंच कैपिटल आफ्टर विनिंग द जनरेशनल बैटल। कह रहा लेकिन जोकोविक ने छोड़ा फ्रांस की राजधानी को, पेरिस को, फ्रेंच ओपन को जीत लेने के बाद में एक जनरेशनल बैटल को, एक ऐसी जंग को जो 2 पीढ़ियों के बीच में थी। अब कैसे? अल्काट्राज इज 16 ईयर्स हिज जूनियर एंड रूड 12 एंड रीगेनिंग द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। कह रहा है जी जो अल्काराज है ये 16 साल छोटा है, जूनियर है जोकोविक से, और जो रूड है जिनको इन्होंने फाइनल में हराया जोकोविक ने, वो 12 साल छोटे हैं। तो इस तरीके से एक नई जनरेशन को हरा के पुरानी जनरेशन वाला जो है ना, जनरेशनल बैटल को विन करके वो वहाँ से निकले। और क्या करके? रीगेन करके, फिर से रीगेन करके निकले वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग को। ये बात हो रही है जोकोविक की। समझ गए सेंटेंस को? ही की वर्ब है लेफ्ट, ही आया ऑफ कोर्स जोकोविक के लिए, अल्काराज की वर्ब है इज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी फॉर सम जोकोविक्स लेटेस्ट फीट सेटल्स द डिबेट एज टू हु द ग्रेटेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इज। कह रहा है कुछ लोगों के लिए जोकोविक की जो सबसे उपलब्धि, नई वाली उपलब्धि है, फीट है लेटेस्ट वाला, ये सेटल कर देता है इस डिबेट को, ये इस बहस को ही कंक्लूड कर देता है रिगार्डिंग या एज टू, इस बारे में कि कौन ग्रेटेस्ट मैन प्लेयर है हर वक्त का, ऑल टाइम का, आज तक का इस। आ रही बात समझ में? तो ये जीतने के साथ ही कुछ लोगों के लिए डिबेट खत्म हो जाती है कि टेनिस का सबसे महान प्लेयर कौन है। अब अच्छा ऐसा क्यों है भाई? कह रहे फॉर दिस इज एन एरा वेयर सक्सेस एट ग्रैंड स्लैम इवेंट्स इज द अल्टीमेट यार्ड स्टिक। कह रहे जी क्योंकि देखो, फॉर जो है ना, फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन प्रेपोजिशन की फॉर्म में।
फॉर बन जाता है क्योंकि या बिकॉज जब इसके पहले कॉमा लगाओ और ये कंजंक्शन का काम कर रहा हो। लग गया ना इस केस में। कह रहे क्योंकि ये एक ऐसी एरा है, फॉर दिस इज एन एरा, ये एक ऐसा युग है जहाँ पे ग्रैंड स्लैम इवेंट्स में जो सक्सेस है वही सबसे बड़ा पैमाना है, अल्टीमेट यार्डस्टिक है। तो पहले कुछ पैमाने कुछ और होते होंगे, कौन अच्छा स्मैश मारता है, कौन अच्छी सर्विस करता है, वो सबसे महान प्लेयर है। लेकिन अब वही महान है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और ग्रैंड स्लैम सबसे ज़्यादा जोकोविक जीत चुका है। फीट की वर्ब है सेटल्स, हु की वर्ब है इज, एज टू मतलब रिगार्डिंग या इस बारे में या इस रिलेशन में। दिस की वर्ब है इज, एरा का मतलब होता है युग, पीरियड, या इसको एपोक भी बोलते हैं ना युग को। सक्सेस की वर्ब है इज, यार्डस्टिक का मतलब है पैमाना, स्टैंडर्ड या मैट्रिक। कह रहा बट वेयर जोकोविक इज रियली हेड एंड शोल्डर्स अबव अदर्स इज इन हिज ओवरऑल एक्सीलेंस। कह रहा लेकिन जोकोविक जहाँ वास्तव में फार सुपीरियर है, हेड एंड शोल्डर्स अबव है। हेड एंड शोल्डर्स अबव का मतलब है मुकाबले से बाहर। भाई आप तो खड़े हो 10 पे और कोई आदमी खड़ा हो जी 51 पे, तो 51 और 10 वाले का कोई मुकाबला नहीं है ना। तो जहाँ जोकोविक जो है मुकाबले से ही बाहर है, काफ़ी आगे है अदर्स यानी दूसरों से, वो है उनकी ओवरऑल एक्सीलेंस, कुल मिलाकर के उनकी महानता। वो महानताएं क्या है वो आगे आपको बताएगा। जोकोविक की वर्ब है इज, वेयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए इसकी वर्ब है इज। वेयर जोकोविक इज रियली सुपीरियर टू अदर्स इज इन हिज ओवरऑल एक्सीलेंस, है ना। तो ये वेयर से, वट से, वाई से, वेन से जब भी क्लोज शुरू होते हैं अपनी खुद की वर्ब रखते हैं, इनको बोलते हैं नाउन क्लोज। अब ये हेड एंड शोल्डर सबब जो है ना एक इडियम है इंग्लिश में, इसको आप याद भी कर सकते हैं। देखिए आपकी हाइट मान लीजिए 5 फुट 5 इंच जो इंडिया में आदमियों की होती हैं, और एक आदमी आपको मिल जाए 6 फुट 7 इंच का। क्या आप दोनों में कुछ कंपैरिजन है क्या, कौन लंबा है कौन छोटा है? अरे आपका जहाँ हेड और शोल्डर आ रहा है ना, वहाँ से ऊपर तो वो आदमी की छाती आ रही है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? वो आपसे हेड एंड शोल्डर सबब है। आपके हेड और शोल्डर जो है ना जहाँ ख़त्म हो गए ना, वहाँ तक तो उसके शोल्डर शुरू भी नहीं हुए थे। तो ये फार सुपीरियर है हाइट में आपसे, बस यहीं से इस इडियम को निकाला गया है ना, जहाँ मुकाबला ही ना हो आपस में। अब एक्सीलेंस क्या है भाई जोकोविक की, वो बताएंगे। कह रहा है जी, अनलाइक हिज पीयर्स इन फेडरर एंड नडाल एंड यस्टर ईयर ग्रेट्स सच एज पीट सैम्प्रास, जोकोविक हैज़ सेल्डम प्लेड अ कर्टेल्ड शेड्यूल। कह रहा जी बिल्कुल उल्टा अपने समकक्षों के, अपने पीयर्स के, जिनके साथ जोकोविच ने खेला है, जो कि हैं फेडरर और नडाल। और कह रहे जी पिछले सालों के जो ग्रेड्स हैं, देखो एक होता है यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल का, और यस्टर ईयर मतलब पिछले सालों का, है ना। तो यस्टर ईयर यानी यस्टरडे का बड़ा भाई है यस्टर ईयर। तो पिछले सालों के जो ग्रेड थे आज से 2-3 दशक पहले के, जो पीट सैम्प्रास, कह रहा है इन सबसे उल्टा जोकोविक का नाम जो खिलाड़ी है ना, ये इसने खेला है कभी ही, सेल्डम ही, हार्डली ही, बेयरली ही, एक कांट छांट वाले एक शेड्यूल को, कटेड शेड्यूल को। कटेड शेड्यूल क्या होता है जी, 5 साल हम टेनिस खेले ही नहीं बीच में, 3 साल हमें चोट लग गई, 2 साल हमने खेलने का मन नहीं हुआ, तो ये कटेड शेड्यूल होते हैं। सबने खेले हैं ये, जोकोविक ने कभी टेनिस से ब्रेक नहीं लिया। जोकोविक की वर्ब है हैज़ प्लेड, सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर ही, हार्डली ही, बेयरली ही, कर्टेल्ड का मतलब होता है काट छाट वाला या छोटा मोटा। कह रहा जी दैट ही हैज़ वन ऑल 4 मेजर्स, ऑल 9 मास्टर्स, थाउजेंड्स एंड द ATP फाइनल्स एट लीस्ट ट्वाइस and is just 2 trophies short of doing it thrice is an ode to his health, fitness and time tested genius। कह रहा है जी ये बात की दैट। देखो दैट के बाद में जब सीधे सीधे कोई नाउन या प्रोनाउन मिल जाए तो समझ लो दैट का मतलब है ये बात की, ये बात की। एक दिन में सब चीज़ें नहीं सीखोगे, क्लास में रेगुलर रहना होगा, खुद से पढ़ो आर्टिकल फिर क्लास में आओ, है ना। तो कह रहा है जी दैट यानी कि ये बात की। अच्छा भाई कौन सी बात? ये बंदा जीत चुका है, ही हैज़ वन, चारों के चारों मेजर्स, सारे के सारे 9 मास्टर्स, थाउजेंड्स, और सारे के सारे ATP के फाइनल टूर्नामेंट्स, और कम से कम 2 दफ़ा एटलीस्ट ट्वाइस। कह रहा है ये बात है ना जो अजीब सी बात, ये बात, और ये जो आदमी है इज जस्ट 2 ट्रॉफी शॉर्ट है, सिर्फ 2 ट्रॉफीज़ पीछे है इस काम को करने के तीसरी दफ़ा। कह रहे ये बात ही अपने आप में एक ओड है, अपने आप में एक सॉन्ग है, प्रशंसा भरा गाना है उनकी हेल्थ का, उनकी फिटनेस का, और उनकी ऐसी जीनियस का जो टाइम टेस्टेड है, जो वक्त की कसौटी पे खरी उतरी है। आ रही बात समझ में? दैट इज़ एन ऑड टू हिज हेल्थ एंड जीनियस। ही हैज़ वन ऑल 4 मास्टर्स एंड ही इज़ जस्ट 2 ट्रॉफी शॉर्ट ऑफ डूइंग इट थ्राइस। स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ये दैट की वर्ब बन गई, ही की पहली वर्ब हैज़ वन और ही की दूसरी वर्ब है इज़। ही आया ऑफकोर्स जोकोविक के लिए।
शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है पीछे होना, बिहाइंड होना किसी चीज़ में। और मैंने आपको बता दिया एक स्टोरी, एक पोयम, या एक यूँ कह दो अ लिरिकल सॉन्ग या पोयम, अ लिरिकल सॉन्ग और पोयम जनरली किसी की प्रशंसा में गाया जाता है। ये वन वर्ड है ऑड। अब 3 वन वर्ड्स और हैं, वन वर्ड्स की क्लास में आपको करवाए भी हुए शायद, हिम, डर्ज और एलजी। करवा देता हूँ मैं, मुझे पता आपको नहीं आते होंगे। हिम का मतलब होता है अ सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा में गाया हुआ गाना। डर्ज का मतलब होता है अ सॉन्ग टू मेमोराइज द डेड, मुर्दों की याद में कोई गाना गाया जाता है उनकी प्रशंसा में, तो वो होता है डर्ज। और एलजी क्या होती है? अ पोयम, पोयम, पोयम रिसाइटेड इन द मेमोरी ऑफ द डेड। एलजी और डर्ज एक ही बात है, लेकिन डर्ज एक पोयम होती है, डर्ज एक गाना होता है, एलजी एक पोयम होती है। वन वर्ड्स हैं, ज़्यादा काम के तो रूटीन लाइफ में तो है नहीं है, फिर भी आपको एसएससी बैंक की तैयारियां कर रहे हो तो आना ही चाहिए। ये 4 ही हैं, इनको याद कर लेना। बढ़े आगे, चलो। कह रहे जी अमंग वीमेन आइगा स्वेटिक विद हर थर्ड रोलैंड गैरोस विन इन 4 years and 4th slam overall proved that she has it in her to chart a dominating course। कह रहा है अगर अब लेडीज़ की बात करें, विमेन टेनिस की बात करें, तो जो प्लेयर है आइगा स्वेटिक अपनी तीसरी रोलैंड गैरोस विन के साथ में, तीसरी फ्रेंच ओपन की जीत के साथ में 4 सालों में पिछले, और चौथे ग्रैंड स्लैम की जीत के साथ ही इस बंदी ने प्रूव कर दिया कि उसमें कुछ बात है। व्हेन यू हैव इट इन यू, तो आप में कुछ बात होती है, कोई स्किल या टैलेंट होता है। उस बंदी ने भी प्रूव कर दिया कि इनमें भी कुछ बात है, और किस चीज़ को करने के लिए? चार्ट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, एक डोमिनेट करने वाले रास्ते को, करियर को। तो एक डोमिनेटिंग करियर जो है, कोर्स जो है, अपने लिए ये चार्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। आइगा स्वेटिक की वर्ब है प्रूव्ड, ठीक है, और शी की वर्ब है हैज़ इट इन हर। हैज़ इट इन हर या हैव इन इट योरसेल्फ, इसका मतलब है आप में है दम। कह रहा द पॉलिश नंबर 1 वॉज फ्लॉलेस until the final and once there elevated her play when the match tightened। कह रहा है जो पोलैंड की ये प्लेयर हैं, नंबर 1 है आइगा स्वेटिक, ये फ्लॉलेस थी, बिना किसी कमजोरी के थी, एकदम बढ़िया खेल रही थी। और कब तक? जब तक फाइनल नहीं आ गया, जब तक ये टूर्नामेंट के आखिर में नहीं पहुंच गई। और कह रहा है एक बार जब ये वहाँ पहुंच गई ना, इस बंदी ने एलिवेट कर दिया और ऊपर ले आई अपने खेलने के तरीके को, प्ले को। व्हेन द मैच टाइटन्ड, जब मैच और टाइट हो गया, खेल में इनको बड़ा दबाव सहना पड़ा। मैच टाइट कब होता है? जब आपके सामने चुनौतियाँ आती हैं। और ये कैसे हुआ जी? क्लॉइंग हर वे बैक फ्रॉम अ ब्रेक डाउन इन द थर्ड सेट अगेंस्ट द चेक रिपब्लिक्स कैरोलिना मुचोवा। कह रहा है जी क्लो करते हुए, पंजा मार के छीनते हुए, क्लो मतलब पंजा और वर्ब फॉर्म में पंजा मारना। कह रहा है जी पंजा मार करके छीनते हुए अपने रास्ते को, अपने वापसी के वे को एक ब्रेक डाउन से, ये ब्रेक डाउन एक टेक्निकल टर्म है जो है टेनिस में। और कब ये हुआ था? तीसरे सेट में चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा के सामने। तो अच्छा खेली और फाइनल में और भी अच्छा गेम इन्होंने दिखाया। किसने? आइगा स्वेटिक ने। पॉलिश नंबर 1 की वर्ब है वॉज, दूसरी वर्ब एलिवेटेड, एलिवेट करना अपने प्ले को, मतलब खेल को और मजबूती से दिखाना। मैच की वर्ब है टाइटन, टाइटन का मतलब है मैच कड़ा हो गया, समझ गए ना, थोड़ा वैसा हो गया, तनाव वाला। फ्लॉलेस मतलब इम्पेकेबल, परफेक्ट, जिसमें कोई फ्लो या कोई कमी ना हो। क्लो करना यानी पंजा मार के वापस छीन लेना। कह रहा है जी इन लेस देन 3 weeks विंबलडन बैकन्स एंड ग्रास इज अ सरफेस वेयर अ टॉप स्पिन गेम इज नॉट एज इफेक्टिव। कह रहा है जी 3 हफ्तों से भी कम के वक्त में विंबलडन बुला रहा है, बैकन कर रहा है, सिग्नल कर रहा है, इशारा कर रहा है। और जो ग्रास कोर्ट है टेनिस का, जो विंबलडन में चलेगा, कह रहा है वो एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे उनका टॉप स्पिन गेम जो है उतना इफेक्टिव नहीं है। क्ले कोर्ट पे वो खेल पाती हैं, ग्रास कोर्ट पे खेलना इनका मुश्किल होता है। ठीक है, इनकी आएगा स्वेटिक की बात ही यहाँ पे हो रही है। विंबलडन की वर्ब है बैकन्स, बैकन आप समझ गए हैं, सिग्नल करना, बुलाना किसी को, जैसे आपको समोसे रखे हुए बुलाते हैं हलवाई के यहाँ, आप जब उनके आगे से गुजरते हो, है ना। ग्रास की वर्ब है इज, गेम की वर्ब है इज। चलिए, कह रहा है बट द एक्सेप्शनल टेनिस नर्ड दैट स्वेटिक इज, शी इज वेल कैपेबल ऑफ फाइंडिंग हर फीट जस्ट लाइक जोकोविच, अ 7-time चैंपियन एट SW19। कह रहा है लेकिन जो एक्सेप्शनल टेनिस नर्ड हैं, नर्ड का मतलब होता है एक जीनियस, जीक बोलते हैं इसको, एक स्मार्ट पर्सन होता है, इंजेन्युअस पर्सन होता है, बहुत ही
इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है। कह रहा है जो एक्सेप्शनल टेनिस की खिलाड़ी हैं, जीनियस खिलाड़ी, जो कि ये खुद हैं ही, कह रहा है वो बड़ी ही कैपेबल हैं, सक्षम है इस काम करने में। शी इज़ वेल कैपेबल ऑफ लगा के बता रहा है किस चीज़ को करने में, अपने फीट को फाइंड करने में, अपना बेस बनाने में। व्हेन यू फाइंड योर फीट, आप अपने पाँवों पे खड़े होते हैं, ठीक है। और कैसे? बिल्कुल जैसे कि जोकोविक भी करते हैं, जो 7 टाइम चैंपियन है SW19 में। SW19 ऑफकोर्स किसी टूर्नामेंट का नाम है, मेरे ख्याल से विम्बल्डन को ही SW19 बोला जाता होगा। मैं बहुत टेनिस फॉलो नहीं करता हूँ, हल्का फुल्का ही कर पाता हूँ जितना टाइम मेरे पास होता है। स्वेटी की वर्ब है शी की वर्ब है नर्ड का मतलब आपको बता दिया मैंने। यहीं पे रैपअप करेंगे अपने सेशन को। मज़ा आया हो तो ज़रूर से बताना। कितना आसान लगा ये आर्टिकल पढ़ने में, लग रहा है ना कहानी पढ़ रहे हो आप, कोई कहानी तो थी। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो अपना, भाई इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो जोकोविक को स्टैंड आउट करवाती है अपने पीयर्स के, अपने समकक्षों से आगे? कौन सा ऐसा काम है जोकोविक का जो वो सबसे अलग करता है? फिटनेस बहुत ज़्यादा है, सब सरफेस पे खेल लेता है, जीत लेता है, नॉलेज बहुत है इसके पास गेम की, या फिर ये कंसिस्टेंट रहता है अपनी टूर्नामेंट में और अपनी अपीयरेंस और सक्सेस में? थोड़ा गहरा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है, लेकिन मेहनत आपको करनी है, दिमाग चलाओ। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लो। आओ सेकंड पे, इनमें से कौन सी आर्गुमेंट चारों में से अगर सच निकल जाए तो वो जोकोविक के ग्रेटेस्ट प्लेयर होने के आर्गुमेंट को कमज़ोर बना देगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन चारों में से कौन सी काल्पनिक बात अगर सच हो तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि जोकोविक जो है ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं है। मैं हिंट दे रहा हूँ इसकी, जो चीज़ जोकोविक को ग्रेटेस्ट प्लेयर बनाती है, अगर वही चीज़ का उल्टा अगर सच हो जाए तो वो उसको ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं बनाएंगे। समझ गए ना? सचिन प्लेयर अगर ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर, तो वो 100 सेंचुरीज़ की वजह से हैं। अगर ऐसा कुछ बन जाए कि सेंचुरीज उनकी 100 की जगह 90 रह जाएं, 10 उनकी कम हो जाएं, तो हो सकता है कोई और उनसे आगे निकल जाएगा। बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है, कोशिश करो निकालने की। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने हिट के साथ में डाल दिया है। थर्ड में पूछा है जी, एक पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, आप ऑलरेडी जानते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। एक ऐसा गाना जो भगवान की प्रशंसा में गाया जाए, ऑफकोर्स आपको आता है। फिर आपसे पूछा है जी, एक गाना जो कि मुर्दों की याद में, अपने पितरों की याद में आप गाते हैं, उस सॉन्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 1 वर्ड में? तो 4 वर्ड कराए थे आपको, ओड, हिम, डर्ज और एलजी। सही वर्ड को आपको यहाँ चिपकाना है, ठीक है। याद आने चाहिए भाई, ये एसएससी बैंक वाले पूछते हैं, भले ही इस वर्ड का कोई काम नहीं है आपकी रूटीन लाइफ में, लेकिन आना होगा आपको, है ना, याद करना होगा। स्टीयर क्लियर ऑफ फ्रेजल वर्ब का सिनोनिम पूछा आपसे, करवा दी थी आपको। बैक एंड वर्ड का सिनोनिम पूछा है, तो ये भी ऑलरेडी आप कर चुके हैं। लास्ट में 2 एरर्स हैं इस सेंटेंस के अंदर। एरर मिल सकती हैं आपको इस फ्यू नाम के वर्ड के आसपास और इस लिटिल नाम के वर्ड के आसपास। चेक करो, जो भी एरर है उसको निकालो, मार्क करो। फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को मैच करो। आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास अच्छी लगती है तो लिखा करो कमेंट्स में, इससे मोटिवेशन बढ़ता है टीचर्स का भी। छोटी सी टीम है मेरे पास, बहुत मेहनत करवाता हूँ उनसे इस क्लास के लिए, खुद बैठ के करता हूँ उनके साथ, है ना। शेयर किया करो ताकि इस क्लास को रीच मिल सके। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।